हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? बताना है फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में यूनान, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनान। रानी मेरी एंटोनेट का जन्म यूनान में हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रीडम टेल एक 2.5 मिलियन लंबा दर्शा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? बताना किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी बोस्टन। इसका करेक्ट आंसर बोस्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पॉल बेब्रे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल बेब्रे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो ऑप्शन ए में शिकागो में, ऑप्शन बी में बोस्टन में, ऑप्शन सी में पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन डी में फ्लोरिडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन में। उनका घर बोस्टन शहर में स्थित है, पॉल बेब्रे का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ब्लैंक स्पेस से ली गई है। बताना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस से ली गई है? तो ऑप्शन ए में भारतीय क्रांति से, ऑप्शन बी में रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन डी में अमेरिकी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मैग्ना कार्टा ब्लैंक स्पेस द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड के राजा जॉन, ऑप्शन बी में किंग अल्बर्ट एडवर्ड, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी किंग विलियम हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के राजा जॉन। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताना है फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1989 में, ऑप्शन बी में 1913 में, ऑप्शन सी में 1986 में, ऑप्शन डी में 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1989 में। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण 1989 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुलनाबाद की लड़ाई को महमूद होताकी के नेतृत्व में ब्लैंक स्पेस साल में लड़ी गई थी। किस साल में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए में 1770 में, ऑप्शन बी में 1722 में, ऑप्शन सी में 1712 में, ऑप्शन डी में 1702 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है।
उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया। ऑप्शन ए में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन सी में थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी में जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? बताना है कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में यूके, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, चीन गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और पीवाईक्यू भी प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है। रेलवे के सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए। 100% आने वाले प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और रिपीटेड होते ही रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? बताना है कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में 1948 में, ऑप्शन बी में 1945 में, ऑप्शन सी में 1942 में, ऑप्शन डी में 1944 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 में। देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापारी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? बताना है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, ऑप्शन बी में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान इस्लामी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पीवाईक्यू प्रश्न सभी प्रकार के पाने के लिए सभी एग्जाम के पीवाईक्यू प्रश्न इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। श्रीलंका में अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का अनुसरण करते थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? बताना है फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में यूनान, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनान। रानी मेरी एंटोनेट का जन्म यूनान में हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रीडम टेल एक 2.5 मिलियन लंबा दरसा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? बताना किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बोस्टन। इसका करेक्ट आंसर बोस्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पॉल बेब्रे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति
में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल बेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो ऑप्शन ए में शिकागो में, ऑप्शन बी में बोस्टन में, ऑप्शन सी में पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन डी में फ्लोरिडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन में। उनका घर बोस्टन शहर में स्थित है, पोलन बेवरे का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ब्लैंक स्पेस से ली गई है। बताना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस से ली गई है? तो ऑप्शन ए में भारतीय क्रांति से, ऑप्शन बी में रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन डी में अमेरिकी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मैग्ना कार्टा ब्लैंक स्पेस द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड के राजा जॉन, ऑप्शन बी में किंग अल्बर्ट एडवर्ड, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचन, ऑप्शन डी किंग विलियम हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के राजा जॉन। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताना है फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1989 में, ऑप्शन बी में 1913 में, ऑप्शन सी में 1986 में, ऑप्शन डी में 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1989 में। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुलनाबाद की लड़ाई को महमूद होताकी के नेतृत्व में ब्लैंक स्पेस साल में लड़ी गई थी। किस साल में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए में 1770 में, ऑप्शन बी में 1722 में, ऑप्शन सी में 1712 में, ऑप्शन डी में 1702 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया। ऑप्शन ए में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन सी में थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी में जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? बताना है कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में यूके, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, चीन गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और पीवाईक्यू भी प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है। रेलवे के सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए। 100% आने वाले प्रश्न हैं
जो पूछे गए हैं और रिपीटेड होते ही रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? बताना है कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में 1948 में, ऑप्शन बी में 1945 में, ऑप्शन सी में 1942 में, ऑप्शन डी में 1944 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 में। देख सकते हैं, ब्रेटन गुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापारी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। जूझ रहे देशों की मदद करना था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? बताना है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, ऑप्शन बी में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान इस्लामी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पीवाईक्यू प्रश्न सभी प्रकार के पाने के लिए सभी एग्जाम के पीवाईक्यू प्रश्न इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्रश्न है हम लोग का, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बताना है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। ऑप्शन एक में है हम लोग का दिल्ली में, ऑप्शन बी में बॉम्बे में, ऑप्शन सी में सूरत में, ऑप्शन डी में बंगाल में। तो कहाँ हुआ था औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले? तो सबसे पहले हुआ था ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बंगाल में। औपनिवेशिक शासन बंगाल में सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, औपनिवेशिक शासन का सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राज्य राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। बंगाल में सबसे पहले किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1661 में ब्लैंक स्पेस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बताना है बंगाल का सबसे पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी में सोन, ऑप्शन सी में हुगली, ऑप्शन डी में दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हुगली। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजी कारखाना 1661 में स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? सबसे पहले 1611 में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ खोला था? तो ऑप्शन ए में मद्रास में, ऑप्शन बी में मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी में तूतीकोरिन में, ऑप्शन डी में यानम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताना है भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में इबन बतूता, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में हेन सोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज ब्लैंक स्पेस ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? बताना है। ऑप्शन ए में पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी में फ्रांसीसियों ने,
ऑप्शन सी में अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी में डचों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? बताना है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है हम लोग का 1960 में, ऑप्शन बी में 1963 में, 1963 में, ऑप्शन बी में 1963 में, ऑप्शन सी में 1961 में, ऑप्शन डी में 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुआ। 1961 में प्राप्त हुआ था गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? बताना है पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कब्जा कब किया गया था। तो ऑप्शन ए में 1605 एडी, ऑप्शन बी में 1590 एडी, ऑप्शन सी में 1510 एडी, ऑप्शन डी में 1485 एडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1510 एडी में। देख सकते हैं काफ़ी भी वीआई प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया है, फिर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया है। इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। फिर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? बताना है कौन था वो जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पहुंच गया था। ऑप्शन ए में है चंगेज खान, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में सिकंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत आना चाह रहा था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? बताना ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी में मुंबई में, ऑप्शन सी में दिल्ली में, ऑप्शन डी में सूरत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? बताना है कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1987 में, ऑप्शन बी में 1986, ऑप्शन बी में 1976 में, ऑप्शन सी में 1977 में, ऑप्शन डी में 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है, कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी में लंदन इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ब्लैंक स्पेस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास, ऑप्शन बी में
पांडिचेरी ऑप्शन सी में है बम्बई, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है औरंगजेब, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने पूर्वी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश इंडिया नामक कंपनी बनाई जिसकी स्थापना 1599 में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में पोर्ट विलियम ब्लैंक स्पेस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे पोर्ट विलियम स्थित है? तो ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी में हुगली, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। हुगली नदी के तट पर पोर्ट विलियम स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताना है किस किले का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए में सेंट एजेंटो फोर्ट, ऑप्शन बी में है सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी में फोर्ट इमैनुअल, ऑप्शन डी में फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सेंट एजेंटो फोर्ट। सेंट एजेंटो फोर्ट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु तो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो बांग्ला शामिल नहीं था। एंग्लो बांग्ला इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? बताना है किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो ऑप्शन ए में केवल सूती, ऑप्शन बी में केवल रेशम, ऑप्शन सी में केवल नॉयलॉन, ऑप्शन डी में सूती एवं रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूती एवं रेशम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न मुका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में ब्लैंक स्पेस के दौरान स्थापित किया था। कब स्थापित किया था बताना है। तो 1600 से 1612 के बीच स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लैंक स्पेस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? और ऑप्शन ए में विलियम कंपनी, ऑप्शन बी में जॉन कंपनी, ऑप्शन सी में लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी में लॉरेंज कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न मौका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए में गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी में गोवा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी में गोवा शांति मार्च, ऑप्शन डी में गोवा फुट निरपेक्ष आंदोलन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन पुर्तगाली राज्य के समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ब्लैंक स्पेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का वास्को डी गामा भारत कब आया था। बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ऑप्शन ए में 1492 में, ऑप्शन बी में 1498 में, ऑप्शन सी में 1448 में, ऑप्शन डी में 1857 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। फिर है वास्को डी गामा ब्लैंक स्पेस में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा। तो ऑप्शन सी भराएगा 1489। वास्को डी गामा 1489 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। फिर अगला प्रश्न हम लोग को स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है। बताना है कौन सा कॉलोनी नहीं है। तो ऑप्शन ए में है पुडुचेरी, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में सूरत, ऑप्शन डी में गोवा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। बताना है पहली बार किस सदी में आए थे। तो ऑप्शन ए में 14वीं, ऑप्शन बी में 15वीं, ऑप्शन सी में 16वीं, ऑप्शन डी में 17वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 16वीं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की 16वीं भूमि पर पहली बार सदी में आए थे, 16वीं में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो कहाँ उतरा था। तो ऑप्शन नंबर ए कडाबू केरल में उतरा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप RRB NTPC या SSC के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें PYQ प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।